हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल पर मेंशन्ड है कि हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता की, यानी जो एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड आईपीसी आया है, हमारा इंडियन पीनल कोड। अब इंडियन पीनल कोड बहुत पुराना कानून था, ब्रिटिश राज में आया था। इट्स बिन अराउंड 163 ईयर्स, 163 साल पहले ये कानून आया। एंड गवर्नमेंट को बहुत टाइम से ये लग रहा था कि आईपीसी के कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जो रिडेंडेंट हैं, जिसका आज के टाइम पे कोई वैलिडेशन नहीं है। तो उन सब लॉज को हटाया जाए और उसकी जगह पर कुछ नए लॉज इंट्रोड्यूस किए जाएं, मॉडिफिकेशंस हो। उसी के साथ आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए आ गया है भारतीय न्याय संहिता। अब हम ये सेकेंड इससे देख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट में इसको एक बार इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये कमेटी ने पास नहीं किया और ये दोबारा से री इंट्रोड्यूस हो गया है। तो सबसे पहले कुछ खास पॉइंट्स पे ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी तक के आईपीसी में चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं थी, तो इस नए आईपीसी में यानी इस नए भारतीय न्याय संहिता कानून में आपको चाइल्ड की डेफिनेशन भी मिलेगी। उस दौर में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था आईपीसी साल 1860 में, उस टाइम पे ट्रांसजेंडर को लेकर कोई बहुत अवेयरनेस नहीं थी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस नए भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड किया गया है एक और नया जेंडर, थर्ड जेंडर, जिसको ट्रांसजेंडर नाम दिया गया। एंड देन कुछ बिल्कुल ही नए इंट्रोडक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जिक्र मिलेगा मोब लिंचिंग, भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को मार देना। और ये मोब लिंचिंग काफ़ी पिछले कुछ सालों में न्यूज़ में रहा है, इसको लेकर कोई कानून नहीं था। यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता में आपको वो भी मिलेगा। कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेसीज जो इंडिया के बाहर प्लान किए गए हैं, इंडियंस ने प्लान किए हैं, तो अबेटमेंट ऐसा कुछ आउटसाइड इंडिया, यहाँ पर डेफिनेशन में वो भी आ गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कुछ बहुत सारे जहाँ पर एक्शंस लिए गए उनको एक्यूमुलेट कर कर एक ऑर्गेनाइज किया हुआ क्राइम बने, तो उसको लेकर भी यहाँ पर बात आ गई है। टेररिस्ट एक्ट अब तक डेफिनेटिव वे में नहीं लिखा गया था कहीं पर भी कि टेररिज्म का एक्ट किसको माना जाएगा। तो अगर अब हम बात करें इंटीग्रिटी के अगेंस्ट अगर हार्म किया जाता है देश को किसी भी तरीके से, दैट वुड बी कॉल्ड एज एन टेररिस्ट एक्ट। इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अगर कोई एक काम करता हुआ पकड़ा गया तो वो टेररिज्म एक्ट आएगा। फॉल्स एंड फेक न्यूज़ के अगेंस्ट भी गवर्नमेंट अब लॉ बना चुकी है, और अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाता हुआ पकड़ा जाता है सोशल मीडिया पर या किसी भी और प्लेटफॉर्म्स पर, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शंस लिए जाएंगे। ओवर एंड अबव जिस क्लॉज को हटा दिया गया है वो है अटेम्प्ट टू सुसाइड। अगर कोई पर्सन सुसाइड का अटेम्प्ट करता है तो अभी तक इट वाज एन ऑफेंस, अब ये ऑफेंस नहीं रहेगा। और कई चीज़ों में जहाँ पर जो टोटल लॉस अगर किसी का 5000 से कम का था, थेफ्ट को भी अगर हम उसमें इंक्लूड कर दें, तो अभी तक के प्रोविजंस के हिसाब से थोड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब कम्युनिटी सर्विसेज इंक्लूड कर दी गई है। अगर 5000 रुपये से कम का कहीं पर भी लॉस हो रहा है तो या थेफ्ट हो रहा है तो उसमें जो कन्विक्ट होगा उसको कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होंगी। इस तरीके से कुछ बड़े चेंजेस अगर हम बोलें तो अराउंड 22 to 23 बड़े चेंजेस हैं। देन देयर अराउंड 70 to 80 माइनर चेंजेस, कुछ नए डेफिनेशंस ऐड हुए हैं और कुछ डेफिनेटिव जो कुछ डिफाइंस डेफिनेशन अब तक थी उसको रीडिफाइन किया गया है उसमें कुछ चेंजेस करने के साथ। तो होपफुली ये बिल बहुत जल्द पास होने वाला है लोकसभा से, राज्यसभा से, और फिर राष्ट्रपति जी इस पर असेंट अपना देंगे और ये बिल एक एक्ट में बदला जाएगा। तो नई वीडियो में फिर हम मिलेंगे कुछ नए तर्क के साथ, कुछ एक नए फैक्ट्स के साथ। मिलते हैं फिर बहुत जल्द। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।